आज की क्लास में हम लोगों को मीडियन स्टार्ट करना है। तो जब हम बोलते हैं मीडियन, तो मीडियन क्या करता है, किसी भी सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि मीडियन क्या होता है, किसी भी सीरीज का एग्जैक्ट सेंटर होता है। तो ये दो इक्वल पार्ट को डिवाइड कर रहा है, और मीडियन को हम लोग पोजीशनल एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, मीडियन क्या कहलाता है हमारा, पोजीशनल एवरेज। क्यों? क्योंकि कोई नंबर जब मीडियन बनता है तो अपनी पोजीशन की वजह से बनता है। मीडियन के लिए डेटा के साइज पे इंपैक्ट नहीं पड़ता कि डेटा का नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है या बहुत ज्यादा छोटा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई खास। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि दो डेटा है हमारे, एक x है और एक y है। x में हमने लिया 20, 25, 50, 55, 60। तो यहां पे अगर आप देखो तो मीडियन 50 है, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंटर में, दो इधर बाकी, दो इधर बाकी हैं। एक और डेटा हम लोग लेते हैं 40, 45, 50, 90, 100। अब इन दोनों डेटा में देखो, दोनों सीरीज को कंपेयर करो, इसमें नंबर्स की वैल्यू बड़ी है, बट स्टिल यहां पे मीडियन कौन हो रहा है, जो एग्जैक्ट सेंटर में है। तो देखो 50 यहां पे भी मीडियन है, 50 यहां पे भी मीडियन है। तो 50 दोनों में मीडियन बना बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। नंबर्स कितना भी चेंज हो जाए, 50 की अगर पोजीशन मिड में है तो 50 मीडियन बना। तो इसे कहते हैं हम लोग पोजीशनल एवरेज। क्लियर है? चलो, तो अब मीडियन कैलकुलेट कैसे करना है उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। देखो, जब हम लोग मीडियन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सीरीज बहुत डिटेल में पढ़ी है। इवन मीन चैप्टर में हमने सारी सीरीज बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। तो अभी हम सिर्फ मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना उस पर फोकस करेंगे, सीरीज को कन्वर्ट कैसे करना उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी डेटा जो दिया है उसको अरेंज करोगे इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आप दोनों ले सकते हो, बट आप एक असेंडिंग ऑर्डर लेके चलो, और उसके बाद फिर आप फाइंड करोगे n। n कहते हैं नंबर ऑफ टर्म को, और फिर मीडियन के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, तो मीडियन का सिंबल m होता है। मीडियन के लिए फॉर्मूला लगेगा n + 1/2 एथ टर्म। इंडिविजुअल सीरीज में बस ये करना है। कैसे करना है देखो जरा, एक इंडिविजुअल सीरीज ले लेते हैं हम लोग, रोल नंबर और मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 20 32 48 44 40 21 19 20। सारे नंबर्स लिखे हम लोगों ने। ठीक है, हमें मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। तो रोल नंबर तो कुछ होता नहीं, रोल नंबर को भूल जाओ। तो हमने मार्क्स को दोबारा से अरेंज किया। सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, 19 है। 19 के बाद क्या है, 19 के बाद 20 है, 20 के बाद 21 है, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। देखो 20 दो बार आया है, दो बार लिख दो, दो बार आया दो बार लिख दो, डजंट मैटर। 21 हो गया, ये हो गया। अब आएगा 32, 32 के बाद आएगा 40, 40 के बाद आएगा 44, फिर आएगा 48, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 50। ये हमने अरेंज कर दिया। n फाइंड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। तो मीडियन का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है n + 1/2th टर्म, यानी कि 9 + 1/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10/2, यानी कि 5th टर्म। तो ये आंसर नहीं है, अब आपको फाइंड करना पड़ेगा 5th टर्म है कौन सा। 1 2 3 4 5, ये 5th टर्म है, यानी कि आंसर इज 32। हमारा मीडियन क्या हो गया, 32। सिंपल है ये, ठीक है। एक और देखते हैं, जहां पे अगर आप देखो कि यहां पे n हमारा ऑड आया था, तो ये 5th टर्म एक होल नंबर बना। व्हाट इफ इवन आ रहा है,
सेम वो ले लेते हैं, मार्क्स, ठीक है। रोल नंबर, तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने 12 नंबर्स ले लिए हैं, ठीक है। अब इनको मार्क्स देते हैं 8 18 12 14 16 11 20 30 24 22 21 28, ये हमारा डेटा है। इसको करते हैं हम लोग अरेंज। तो अब इसको दोबारा से हम लोग अरेंज करते हैं मार्क्स को। तो देखो जरा अरेंज कैसे करना है हमें। सबसे छोटा नंबर अगर आप देखो तो सबसे छोटा नंबर तो 8 हो गया, 8 हो गया। 8 के बाद जो 8 से बड़ा नंबर है वो है 11, तो आपने 11 लिखा। 11 से बड़ा नंबर क्या है 12, 12 से बड़ा नंबर क्या है 14, 14 से बड़ा नंबर क्या है 16, 16 से बड़ा नंबर क्या है 18, 18 से बड़ा नंबर क्या है 20, 20 से बड़ा नंबर क्या है 21, 21 से बड़ा है 22 एंड देन 24, आफ्टर 24 इट्स 28 एंड आफ्टर 28 इट्स 30। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे n हमारा आ गया 12। फॉर्मूला चेंज होगा, ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग चेंज कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल यही लगाओ n+1/2 विथ टर्म। तो ये जब आपने यूज़ किया 12+1/2th टर्म, ये आ गया आपका 13/2th टर्म, ये आ गया आपका 6.5th टर्म। अभी देखिए 6.5 टर्म तो कैसे फाइंड कर सकते हैं सर जी? बिल्कुल 6.5 टर्म कैसे ही फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 6.5 है तो 6 ले लोगे। पहला नंबर 6 है 6.5, तो 6 + 7/2 ऐसे। अगर ये 8.5 हो जाता तो आप क्या करते 8 + 9/2, ये फॉलो करते हैं। तो 6 टर्म 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6th है, ये हमारा 7th है। तो 18 + 20/2, ये हमारा हो गया 19। तो आंसर इज 19। ये चीज क्लियर है कि नहीं, जो हम लोगों ने इवन के केस में दिया है। ये 6.5 आया तो पहला नंबर, पॉइंट वाले को भूल जाओ, पॉइंट के बाद क्या भूल जाओ, पहला नंबर 6 है तो 6 और 6 के पास 7। अगर ये हमारा आ जाता फॉर एग्जांपल 12.5, तो पहला नंबर 12 है तो 12th + 13th, ये करते। तो ये है इसका इंडिविजुअल सीरीज। अब आते हैं हम लोग इसकी डिस्क्रीट सीरीज पे। देखो ये फ्रीक्वेंसी सीरीज, और मीडियन में अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो भाई आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करनी है। तो पहले डिस्क्रीट सीरीज होती कैसी है ये सबको पता ही होगा, x और f, 10 12 20 18 16 14 22, फ्रीक्वेंसी 4 5 3 2 1 5 6। क्या इसमें अरेंज करते हैं? आंसर इज यस, इसमें भी अरेंज करते हैं, और इसमें हमेशा अरेंज करेंगे x वाले को। तो x में देखो सबसे छोटा नंबर क्या है 10 है, 10 से बड़ा क्या है 12 है, 12 से बड़ा क्या है भाई 10 हो गया, 12 हो गया 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22। आपने सिर्फ किसको अरेंज किया? x को अरेंज किया। फ्रीक्वेंसी बस आपको एडजस्ट करनी है। लाइक 10 के सामने क्या आती 4 तो 4 लिख दो, 12 के सामने क्या आती 5 तो 5 लिख दो, 14 के सामने भी 5 था 5 लिख दो, 16 के सामने 1 था 1 लिख दो, 18 के सामने 2 था 2 लिख दो, 20 के सामने 3 था और 22 के सामने 6 था। तो आपने सिर्फ x वाले को अरेंज किया, फ्रीक्वेंसी बस अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। अब आप फाइंड करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला नंबर सेम हो जाएगा 4, फिर इस 4 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे 4 + 5 9, इस 9 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 9 + 5 14, 14 में 1 ऐड किया 15,
15 में 2 ऐड किया 17, 17 में 3 ऐड किया 20, 20 में 6 ऐड किया 26, और ये जो हमारा लास्ट आ गया ये हमारा हो गया n। क्लियर है? तो अब हमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। तो मीडियन का फॉर्मूला यहां पे भी सेम ही है, n+1/2, तो 26 + 1/2 13.5। अभी रुक जाओ, इंडिविजुअल का फॉर्मूला नहीं जाना अब। 13.5। अब आप देखोगे कि ये 13.5 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, तो आप देखोगे इससे ठीक बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या तो यही नंबर होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या इससे ठीक बड़ा। तो देखो इमीडिएटली बड़ा, तो ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये भी तो बड़ा है, ये भी तो बड़ा है, ये भी तो बड़ा है, ये भी तो बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, सब बड़े हैं। हम इमीडिएट बड़ा नंबर देख रहे हैं, तो इमीडिएट बड़ा तो यही है, ठीक है। ये सारे छोटे हैं, ये इमीडिएट बड़ा है। अगर यहां पे एग्जैक्टली 13.5 होता तो हम उसी को सर्कल कर देते हैं। तो इसको आपने सर्कल किया, इसके सामने वाला जो x होता है वो आपका मीडियन होता है, तो मीडियन इज 14। देख लो 2 सेकंड के लिए, इवैल्यूएट कर लो, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया। ये आपका 13.5 आया। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करोगे किधर लाई करेगा, तो कौन से नंबर में लाई करेगा, जो उससे ठीक बड़ा नंबर होगा, या तो एग्जैक्ट वही नंबर हो या ठीक बड़ा। तो 4 छोटा है, 9 भी छोटा है, वो भी काट दो, 14 बड़ा है। पहला बड़ा नंबर उसी को आपने सर्कल कर दिया। बड़े तो ये भी हैं, लेकिन पहला तो यही था, और इसके सामने वाला जो x होगा वो होगा मीडियन। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। यहां पे भी हम लोग अरेंज करते हैं x को, और उसके बाद एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के एक सिंपल सा फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग इसकी कंटिन्यूस सीरीज पे। तो देखो जब हम कंटिन्यूस सीरीज की बात करते हैं, इसमें अरेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि क्लास इंटरवल हमेशा एक ऑर्डर में होता है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 4, 5, 6, 3, 7। इसमें आपको अरेंज नहीं करना, ये ऑर्डर में दिया होगा। अब सबसे पहले इसमें CF फाइंड कर लो। तो 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + 7 25। ये आपका जो लास्ट आ गया ये n आ गया। अब यहां पे देखो जरा कि यहां पे सबसे पहले आप फाइंड करोगे n/2। तो 25 है, 25/2, n/2 फिक्स है, ये आ गया 12.5। अब देखोगे CF में ये 12.5 कहां लाई करेगा, तो वही लॉजिक लगाना, ये तो छोटा नंबर, ये भी छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर, इसमें लाई करेगा, ठीक है। अब मीडियन का एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है, L1 + n/2 - CF / F × I या C, जो भी बोल लो, ठीक है। I भी बोल सकते हैं, C भी बोल सकते हैं। अब है क्या, देखो इसमें लाई कर रहा है ना, तो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी F, और इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई CF। ये याद रखो। n/2 आपने देखा 12.5 किस में लाई कर रहा है भाई, 15 में लाई कर रहा है, तो 15 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी हो गई F, 15 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हो गई CF, और ये 15 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है, ये जो 30 लोअर लिमिट है, ये हो गया L1, और इसका जो डिफरेंस होगा वही I या C बनेगा। जो भी सिंबल आप यूज करते हो, आप I यूज करते हो, आप I यूज कर लो, आप C यूज करते हो, आप C यूज कर लो। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, ये है हमारी 30, n/2 12.5 आ चुका था, आपने लिखा यहां पे 12.5 माइनस CF अगर आप देखो तो ये 9 है, 9 अपॉन में F में अगर आप देखो तो 6 है, इंटू C, इसका डिफरेंस कितना है 10। अब एक चीज, कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी क्लास इंटरवल आ सकता है जिसमें अलग अलग चल रहा हो, कहीं पे 10 का डिफरेंस, कहीं पे 20 का, कहीं पे 40 का, कहीं पे 30 का, डजेंट मैटर। आपका जो क्लास इंटरवल है बस आप उसका डिफरेंस लो के चलोगे, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करते हैं भाई। 30 +
3.5 अपॉन 6 इंटू 10। तो 3.5 है, 3.5 को 6 से डिवाइड करना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 35/6 ये कुछ पॉइंट में आएगा यार, चलो देखते हैं, 5 पॉइंट समथिंग ही बनेगा। तो 35 को आप 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 5 ज़ा 30, यहाँ पे बचा 5, ये आपने पॉइंट लगाया, 6 8 ज़ा 48, यहाँ पे बच गया 2 और एक बार ये 2 बच गया, तो ये हो गया 6 3 ज़ा 18, तो 5.83। तो बेसिकली ये हो गया आपका 30 प्लस 5.83, जो टोटल आ जाएगा 35.83। भाई इक्वेशन को आपको सॉल्व करनी है, 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 35 बन गया, 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मीडियन। सबसे पहले कंटिन्यूअस में क्या किया, आपने n/2 निकाला, ठीक है। फिर n/2 की जो वैल्यू आई आपने देखा वो किस में लाई कर रहा है, जिसमें लाई करेगा उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी, उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी cf हो जाएगी, और जो सामने वाला क्लास इंटरवल होगा उसका लोअर लिमिट आपका L1 हो जाएगा और उसका डिफरेंस आपका C हो जाएगा। और फिर फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। अब बच्चे गलती मालूम क्या करते हैं, यहाँ n/2 दिया हुआ है वो 12.5 अपॉन 2 कर देते हैं, n/2 की वैल्यू ही 12.5 है, डायरेक्टली वो लिख दोगे। तो ये हो गया हमारा मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज में। अब कंटिन्यूअस सीरीज में अगर आप देखो तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, मिड वैल्यू सीरीज, लेस देन, मोर देन। जिसमें ये जो हमने सॉल्व किया है ये एक्सक्लूसिव है। तो मीडियन के लिए याद रखना, आप हमेशा एक्सक्लूसिव लेके चलोगे तो कोई भी दिया है उसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेना, चाहे कोई भी दिया है। अब ये कन्वर्जेंस पे हम जाने वाले नहीं है, ठीक है। कन्वर्जेंस हमें पता, हम लोगों ने किया है, मीन में भी किया है, उससे पहले भी किया है। तो कोई भी सीरीज दी होगी आप उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे और फिर उसके बाद मीडियन फाइंड करोगे, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये पूरा तुम्हारा मीडियन है। इसके अलावा मीडियन फाइंड करने को ग्राफिकली भी आ सकता है, फाइंड मीडियन ग्राफिकली। तो वहां पे हम लोग याद रखना यूज करते हैं ओजाइव का। हम लोग किसका यूज करते हैं, ओजाइव का। अब दो तरीके हैं, देखो अगर हम ग्राफिकली फाइंड कर रहे हैं, दो तरीके हैं, दो ओजाइव होते हैं, लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव। तो आपका लेस देन ओजाइव कुछ इस तरीके से जाता है, ये कौन सा ओजाइव होता है, लेस देन। इसको हम लोगों ने एक क्लास में कवर अप किया, लेस देन ओजाइव ये हो गया। तो अब आप क्या करते हो, आपको अपना n पता है, ठीक है, n/2 निकाल, तो मान लो n/2 आपका आ गया 40। तो यहां पे आप देखते हो 40 कहां है, मान लो 40 यहां है, तो यहां से आप ऐसे डॉटेड लाइन ओजाइव को टच करते हो और जहां पे ओजाइव से मीट करता है वहां से ऐसे नीचे की तरफ स्केल लेके करोगे, ये जो भी नंबर यहां पे आएगा वही आपका मीडियन होगा। बात समझे? इसमें पहले आपने ओजाइव बना लिया, फिर आपने n/2 निकाला, क्योंकि डेटा आपको दिया ही होगा, ओजाइव हम लोग बनाते हैं, डेटा ही से बनाते हैं, एक लेस देन सीरीज। ये आपका 40 आ गया, तो ये 40 आप यहां y एक्सिस में देखोगे कहां लाई करेगा, जहां भी होगा वहां से ऐसे डॉटेड लाइन ओजाइव को टच कराओगे और फिर ओजाइव से नीचे गिरा दोगे, ये आपका आ जाएगा मीडियन। सेम वे अगर ये आपका मोर देन ओजाइव है तो भी ऐसे ही जाएगा, यहां पे भी यही लॉजिक करोगे, आप देखोगे 40 कहां मीट कर रहा है, ये, तो यहां से इसको ऐसे डॉटेड लाइन ले जाओगे और फिर ये डॉटेड लाइन आप ऐसे नीचे गिराओगे, ये जो भी पॉइंट आएगा यहां पे ये आएगा मीडियन। तो अगर आपने ओजाइव गलत बनाया है तो आपका मीडियन भी गलत होगा। क्योंकि हम लोग ने ओजाइव बनाना सीखा है, इसलिए हम दोबारा से पूरा ओजाइव नहीं बना रहे हैं, बस हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आपको करना कैसे है। आप एक क्वेश्चन उठाना, उसमें ओजाइव बना के और उसको ऐसे ट्राई करना, या सीधे बुक में इलस्ट्रेशन दिया होगा, बुक का एक इलस्ट्रेशन उठाना, पहले उसका ओजाइव बनाना और फिर ये चीज़ अप्लाई करना, आंसर टैली करा लेना। नहीं आएगा तो ठीक है, किसी और क्लास में हम ओजाइव बना के पूरा मीडियन फाइंड करना सिखा देंगे, बट हमें नहीं लगता उतनी ज़रूरत पड़ती, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत कम है और बस ये बहुत बेसिक्स है।
अच्छा, एक केस और होता है जिसमें लेस देन मोर देन दोनों एक साथ बना देते हैं। या आपने मोर देन बना दिया या आपने लेस देन बना दिया, दोनों जहां पे मीट कर गए वहां से ऐसे डॉटेड लाइन लेके आए, जहां ये टच करता है वो आपका हो जाता है मीडियन। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा मीडियन। इसको करो, क्वेश्चंस इसके सॉल्व करो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोड। तब तक ले करते हैं पैकअप।